अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू ऑल इंडियन स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में नज़र आने वाले तमाम सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है उसके बारे में पढ़ेंगे। मसलन, तुम्हें कहाँ तक जाना है? मुझे स्कूल तक जाना है। मैं कल तक फ्री हूँ। हमें बाजार तक जाना है। तुम कहाँ तक जा रहे हो? अप टू ये एक प्रीपोजिशन फ्रेज है। इसका मतलब है तक। ये डिस्टेंस, टाइम और लिमिट या क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसका मतलब है तक। आइए तो हम इसको मिसालों के साथ समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और फिर अप टू लगेंगे और आखिर पे आप ऑब्जेक्ट लगेंगे। ये इसकी स्ट्रक्चर है। आइए तो हम अप टू का इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हम अप टू का इस्तेमाल फासला यानी डिस्टेंस बताने के लिए करते हैं। आइए तो इसको हम मिसालों से देखते हैं। मसलन, मैं बस स्टैंड तक गया था। I had gone up to the bus stand। इस सेंटेंसेस को देखिएगा। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया आई, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड और जो गॉन है ये गो की थर्ड फॉर्म है। फिर अप टू और द बस स्टैंड हमारा ऑब्जेक्ट है। आई हैड गॉन अप टू द बस स्टैंड। मुझे घर तक जाना पड़ा। आई हैड टू गो अप टू द हाउस। यहाँ पे हैड के बाद हमने टू लगाया, यानी मजबूरन जाना पड़ा। मजबूरन कोई काम जब करना पड़े तो हम वर्ब से पहले टू लगाते हैं। आई हैड टू गो अप टू द हाउस। तुम्हें कहाँ तक जाना पड़ा? ये हमारा डिस्टेंस को बता रहा है, कहाँ तक। वेयर डू यू हैव टू गो अप टू? मैं ऑफिस तक जाऊंगा। ऑफिस तक ये भी हमारा डिस्टेंस को बयान कर रहा है, बता रहा है। आई विल अप टू द ऑफिस। 4 सेंटेंसेस में देखिए, बस स्टैंड तक गया, घर तक जाना पड़ा, कहाँ तक जाना पड़ा, ऑफिस तक जाऊंगा। इसमें हमने डिस्टेंस के बारे में पढ़ा है, अप टू के इस्तेमाल डिस्टेंस के बारे में। आइए तो अब हम अप टू के इस्तेमाल देखते हैं वक्त, टाइम के बारे में। यानी जब टाइम का जिक्र हो तो वहाँ पे हमने अप टू का इस्तेमाल किस तरह करना है। मसलन, मैं 5 बजे तक इंतज़ार करूँगा। अब जो 5 बजे है ये हमारा टाइम को शो कर रहा है, वक्त को ज़ाहिर कर रहा है। तो स्ट्रक्चर के मुताबिक हम सबसे पहले सब्जेक्ट आई जो कि है विल, हेल्पिंग वर्ब वेट हमारा, मेन वर्ब है अप टू। ये स्ट्रक्चर के मुताबिक तक 5 o'clock हमारा ऑब्जेक्ट होगा। आई विल वेट अप टू 5 o'clock। मैं कल तक फ्री हूँ। अब कल तक, ये जो कल है ये वक्त को शो कर रहा है। आई एम फ्री अप टू टुमारो। कल तक फ्री हूँ। अच्छा, एक बात देखिएगा कि मैं 5 बजे तक इंतज़ार करूँगा, यहाँ पे आप अप टू की जगह पे अनटिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हम अप टू के बारे में पढ़ रहे हैं तो अप टू ही लगेंगे। लेकिन अगर आप लिखें आई विल वेट अनटिल 5 o'clock तो ये भी ठीक है। मैं 5 बजे तक इंतज़ार करूँगा। वो रात तक काम करता है। ही वर्कड अप टू नाइट। रात तक, ये भी टाइम को शो कर रहा है, रात तक। तो इसके साथ हमने अप टू लगाया क्योंकि रात तक काम करता है। तो यहाँ पे भी वक्त का तयन है, वक्त को ज़ाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर हमने अप टू के इस्तेमाल वक्त के लिए किया है। और यहाँ पे आप अप टू की जगह भी अनटिल लगा सकते हैं, यानी अनटिल लगे या अप टू लगे हैं, दोनों सही हैं। ही वर्कड अनटिल नाइट। उसने रात तक काम किया। ही वर्कड अप टू नाइट। वो रात तक काम करता रहा।
आइए तो अब हम अप टू के इस्तेमाल देखते हैं मिकदार, हद यानी लिमिट और क्वांटिटी के बारे में। आइए तो मिसालों से देखते हैं। कीमत 1000 तक हो सकती है। 1000 तक, 1000 यानी हद है, इससे बढ़ नहीं सकती। ये एक मिकदार दी हुई है, तो यहाँ पे हम अप टू का इस्तेमाल करेंगे। द प्राइस कैन गो अप टू 1000। कीमत 1000 तक हो सकती है। वो दरवाजा तक आया। ये दरवाजा तक, ये जो दरवाजा तक है ये एक हद है, यानी दरवाजे से आगे नहीं आया। दरवाजे तक ये एक हद है, लिमिट है, तो यहाँ पे हम अप टू का इस्तेमाल करेंगे। ही केम अप टू द डोर। वो दरवाजे तक आया। मैं यहाँ तक ठीक हूँ, यानी यहाँ तक, यहाँ भी एक लिमिट है, एक हद है, यहाँ से आगे आप नहीं जा सकते। यहाँ तक मैं ठीक हूँ, तो यहाँ पे भी हम अप टू का इस्तेमाल करेंगे। आई एम अप टू हेयर। मैं यहाँ तक ठीक हूँ। चौथी मिसाल देखें। पानी घुटनों तक आया। जो घुटने है ये आपकी लिमिट है, ये हद है, पानी की लिमिट है, यानी पानी जो है घुटनों से ऊपर नहीं जा सकता, वहां तक ही रहेगा, वहां तक ही रहा। पानी घुटनों तक आया, घुटनों से ऊपर नहीं गया, तो ये भी एक लिमिट है। घुटने क्या है? लिमिट है, तो यहाँ पे भी हम अप टू का इस्तेमाल करेंगे। द वाटर अप टू द नी। पानी घुटनों तक आया। देखिए मिकदार और हद के लिए भी हमने अप टू का इस्तेमाल किया। कीमत 1000 तक हो सकती है। 1000 तक एक जो थी वो मिकदार थी। दरवाजे तक एक हद थी। यहाँ तक भी एक हद है। घुटनों तक ये भी एक हद है। यहाँ तक पानी आया, एक हद तक, इसके लिए हमने अप टू का इस्तेमाल किया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।